मैडम, मैं आपका पुराना प्रेमी। ज्योति, कौन है ये और क्या बकवास कर रहा है? I don't know him. मैम आपको तो इसकी हड्डी पसली एक कर दूं? एक मिनट, पहले मैं जान तो लूँ ये है कौन, और इसकी इतनी हिम्मत जो इसने मेरे हस्बैंड के सामने मुझे प्रपोज किया। हो कौन तुम? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, बताओ। अबे ओए, खड़ा खड़ा सोच क्या रहा है? तेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी बता कौन है तू। और बेटा तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की है, मेरी बीवी को मेरे ही सामने प्रपोज करके। तू जानता है मैं कौन हूं? जहां तू खड़ा है ना, ये पूरी गलेरिया कंपनी का मालिक हूं मैं। माफ़ कीजिएगा मुझे, मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ के मालिक हैं। मुझे तो बस अपने प्रेम से मतलब है। मतलब ये कि मेरा नाम रमेश है और मैं आपका बचपन का मित्र हूँ। हमने 7वीं कक्षा साथ में पढ़ी है। आप छोटे थे, आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था, आप शहर में आ गए। आपको ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया, और आपको तो पता ही है कि हमारा और आपका प्रेम कितना प्यारा था। रमेश, ये तुम हो? तुम तो कितने बदल गए हो। तुम अब रिंगस में नहीं रहते क्या? और तुम यहाँ कैसे आ गए? और तुमने ये कैसे जाना कि मैं यहाँ रहती हूँ? वो क्या है ना कि प्रेम में बहुत ताकत होती है। मैं एक सच्चा प्रेमी हूँ और मैंने ढूंढ निकाला, और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, और मैं तुम्हारे मनपसंद का पोहा भी लेकर आया हूँ। रमेश, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। तुम तो वही 7वीं कक्षा वाली रमेश हो। ज्योति, ये क्या हरकत है? तुम भूल रही हो तुम एक शादीशुदा औरत हो। और ये कौन है? मुझे तो ये बहरूपिया लगता है, फटीचर कहीं का। तुम अपने आप को देखो और इसको देखो। तुम इसके गले मिलने जा रही हो, वो भी मेरे सामने। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम देख नहीं रहे हो, वो मेरे लिए इतनी दूर से आया है, और वो भी मेरा फेवरेट पोहा बना के। अमन, वो सच में मेरा दोस्त है, और सच में वो बहुत प्यारा है। और अमन, मैं तो उसे भूल भी गई थी, पर इसने मुझे याद रखा। यही तो सच्ची दोस्ती है। और रमेश, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। आजकल ऐसे दोस्त कहीं नहीं होते हैं। और अमन, तुम प्लीज उस पर शक मत करो, वो मेरा सच्चा दोस्त है। ज्योति, तुम पागल हो क्या? मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। उसने एक बार भी दोस्ती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। वो तब से प्रेम प्रेम किए जा रहा है, और मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मैं प्रेम का मतलब ना समझूं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। आप अपनी सोच को विराम दें। मेरा प्रेम का मकसद सिर्फ प्रेम है। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। मेरे प्रेम का कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप दोनों के बीच में दरार आए। मैं तो बस एक प्रेमी हूँ, और सच में मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मेरा प्यार सिर्फ मेरा है। पर एक बार इनसे मिलने की मेरी बहुत ही दिली इच्छा थी। मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार है, और वो ये हैं। इसलिए मैं इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया हूँ, और मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। और मेरे प्रेम का मकसद इनको पा लेना नहीं है, सिर्फ इनको खुश देखना है। तो आप हमें गलत ना समझें। और साथ ही साथ मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। मेरी हैसियत आपके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ तक मैं आया हूँ और ये छोटा मोटा तोहफा आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेम की ताकत है। देख, बहुत देर से मैं तेरी बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मेरे हाथ बंधे हैं। तेरा ये हुलिया देख के तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक तो कब का उठा के बाहर फिकवा देता। बहुत देर हो गई तेरी बकवास सुनते हुए, अब चुप कर। अमन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उससे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो? उसे किया ही क्या है? हाँ, उसने कोई गलत चीज बोली है मुझे? उसे सिर्फ प्रेम ही तो बोला है। वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो बेचारा इतने प्यार से पेश आ रहा है, और तुम उसको जलील करे जा रहे हो। बकवास बंद करो ज्योति। अगर तुम्हें अपनी दोस्ती इतनी प्यारी है तो रखो अपने इस 2 कौड़ी के दोस्त को अपने पास। आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन अमन, तुम ये कैसे कर सकते हो? बकवास बंद करो ज्योति। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। 1 मिनट, आप तो मुझे बड़े नाकामयाब लगे। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये
कि आपके भीतर ईर्ष्या, क्रोध, जलन घर कर बैठी है। आपके पास इतना पैसा है, नाम है, रुतबा है और उसके बाद इतनी खूबसूरत बीवी, और आप इसको ठुकरा के जा रहे हैं। मुझे देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास प्रेम है और वो बहुत ही सच्चा है। आपको पता है प्रेम क्या सिखाता है? प्रेम तो समर्पण सिखाता है। मैं 400 किलोमीटर दूर से चलकर यहाँ पर आया हूँ, इतनी मेहनत से इनको ढूंढा हूँ, वो भी निस्वार्थ, कि इनके पसंदीदा चीज़ों को मैं इन्हें दे सकूँ। और आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको उस इंसान की कद्र नहीं है जो आपको बहुत ही आसानी से मिल गया। इसीलिए आप मुझे बहुत ही नाकामयाब लग रहे हैं। बंद कर अपनी बकवास, और इतना ही प्रेम है ना तो अपने प्रेम को अपने पास रख। देखो ज्योति, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि तुम दोनों के बीच अनबन हो, पर इसमें मैं क्या ही करूं। मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगा। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है रमेश, ये तो मेरी किस्मत है। तो क्या आपको मेरी दोस्ती मंजूर है? हाँ, हमारी दोस्ती बहुत प्यारी और बहुत सच्ची है। तुमने हमारी छोटी सी दोस्ती को मंजूर किया और मेरे प्रेम को समझा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है रमेश, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर। चलो।